सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टीआरक्यू क्या है? टीआरक्यू का फुल फॉर्म है टैरिफ रेट कोटा। इस टर्म को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, टैरिफ यानी टैक्स या ड्यूटी और कोटा यानी लिमिट। सिंपल भाषा में समझिए कि टीआरक्यू ट्रेड पॉलिसी का एक ऐसा टूल है जिसमें क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स डिसाइड होता है। ये एक टू टियर टैरिफ सिस्टम है। एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडिया डिसाइड करता है कि हमें फॉरेन से कॉर्न यानी मक्का इंपोर्ट करना है, लेकिन सरकार चाहती है कि अनलिमिटेड इंपोर्ट ना हो। सरकार कहेगी, देखो भाई, अगर आप पहले 5 लाख मीट्रिक टन्स इंपोर्ट करोगे तो हम आपसे सिर्फ 15% ड्यूटी लेंगे। इसे कहते हैं इन कोटा टैरिफ। लेकिन अगर क्वांटिटी 5 लाख टन से ऊपर गई तो उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी पर हम 50% या 60% ड्यूटी लेंगे। इसे कहते हैं आउट ऑफ कोटा टैरिफ। सो टीआरक्यू कोई बैन यानी रोक नहीं है, बस ये एक लिमिट सेट करता है कि सस्ते रेट पर कितना माल अंदर आ सकता है। इस लिमिट के बाद इंपोर्ट अलाउड तो है, पर ड्यूटी इतनी हाई हो जाती है कि इंपोर्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों बनाती है, डायरेक्ट ड्यूटी क्यों नहीं लगा देती? इसके पीछे 3 मेन रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना। अगर बाहर से सस्ता माल अनलिमिटेड आने लगेगा तो हमारे देश के किसान और मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। टीआरक्यू उन्हें प्रोटेक्ट करता है कि एक लिमिट तक ही सस्ता माल आए। रीजन नंबर 2, कंज्यूमर्स का फायदा। कभी कभी देश में प्रोडक्शन कम होता है और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, यानी इन्फ्लेशन। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट टीआरक्यू के थ्रू थोड़ा माल कम ड्यूटी पर अलाउ करती है, ताकि मार्केट में सप्लाई बनी रहे और दाम कंट्रोल में रहें। रीजन नंबर 3, डेवलपिंग कंट्रीज का सपोर्ट। अक्सर टीआरक्यू का यूज एफटीएज में होता है, जैसे इंडिया यूएई सीपा डील। इंडिया ने यूएई को गोल्ड इंपोर्ट पर टीआरक्यू दिया है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी कम ड्यूटी पर आ सकती है। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए भी जरूरी होता है। दोस्तों, टीआरक्यू सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका बेनिफिट लेना यानी एग्जीक्यूशन थोड़ा टेक्निकल है। इंडिया में टीआरक्यू कैसे एडमिनिस्टर होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मोस्टली इंडिया में टीआरक्यू का एलोकेशन डीजीएफटी करता है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। स्टेप 1, पब्लिक नोटिस। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले या बीच में डीजीएफटी एक नोटिस निकालता है। एग्जाम्पल, इस साल हम 10,000 टन्स कॉर्न टीआरक्यू के अंडर अलाउ करेंगे। स्टेप 2, एप्लीकेशन। इंपोर्टर्स को डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको कितना कोटा चाहिए। ध्यान रहे, इसकी एक डेडलाइन होती है। अगर डेट मिस हो गई तो कोटा नहीं मिलेगा। स्टेप 3, कोटा एलोकेशन मेथड। कोटा कैसे बढ़ता है? एप्लीकेंट रीजन और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर। दोस्तों, टीआरक्यू की एप्लीकेशन और डीजीएफटी का प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। अगर आप बिना किसी गलती के टीआरक्यू लाइसेंस लेना चाहते हैं और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमारी वेबसाइट विजिट करें www.dgftexim.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको प्रोसेस में पूरी हेल्प करेगी।